हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज 12th क्लास का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 विवर्तन के सूत्र। आज क्या है? चैप्टर नंबर 8 के विवर्तन के सूत्र है। चलो शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 1, विवर्तन में द्वित्व फ्रिंज के लिए पथांतर। सूत्र नंबर 1, विवर्तन में द्वित्व फ्रिंज के लिए पथांतर। क्या होता है पथांतर? ये होता है प्लस माइनस के लिए। विवर्तन में जो पथांतर होता है वो प्लस माइनस का होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस एम लैम्बडा बराबर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अच्छा, पथांतर मैंने पिछले चैप्टर में बताया था द्वित्व फ्रिंज के लिए, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर बताया था एम लैम्बडा। तो वही है ये जो पिछले चैप्टर में पथांतर था, वही पथांतर है यहाँ पे। तो क्या सूत्र है? पथांतर प्लस माइनस के एम लैम्बडा बराबर ई साइन थीटा। एम लैम्बडा पूरा पथांतर है यहाँ पे। ठीक है, आइए नंबर 2, सूत्र नंबर 2, केंद्रीय निम्निष्ठ कोणीय चौड़ाई। सूत्र नंबर 2 क्या है? केंद्रीय निम्निष्ठ कोणीय चौड़ाई, यानी कि केंद्रीय निम्निष्ठ की स्थिति। केंद्रीय निम्निष्ठ की स्थिति, ये निम्निष्ठ उच्चिष्ठ जो बनते हैं ये विवर्तन में बनते हैं। किस में बनते हैं? विवर्तन में। और व्यतिकरण में क्या बनते हैं? दीप्त अदीप्त। ठीक है, तो केंद्रीय निम्निष्ठ थीटा बराबर प्लस माइनस के एम लैम्बडा बटे ई। केंद्रीय निम्निष्ठ थीटा बराबर प्लस माइनस के एम लैम्बडा बटे ई। क्या होता है केंद्रीय निम्निष्ठ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय निम्निष्ठ का सूत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 सूत्र सबसे ज़्यादा हैं, एक सूक्ष्मदर्शी का और एक ये सूत्र नंबर 2। तो केंद्रीय निम्निष्ठ थीटा बराबर प्लस माइनस के एम लैम्बडा बटे ई। सूत्र नंबर 3, केंद्रीय उच्चिष्ठ कोणीय चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ठ कोणीय चौड़ाई के लिए क्या होगा? बराबर 2 थीटा, यानी कि निम्निष्ठ का 2 गुना होता है। निम्निष्ठ का कितने गुना होता है? उच्चिष्ठ 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। नंबर 4, सूत्र नंबर 4, जब झिर्री से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी हो तब केंद्रीय उच्चिष्ठ क्या होगा? केंद्रीय उच्चिष्ठ कह दो या निम्निष्ठ कह दो, क्योंकि निम्निष्ठ ज्ञात करके उसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उच्चिष्ठ आ जाएगा। अब ये झिर्रे से पर्दे के बीच की दूरी कुछ हो या ना हो, लेकिन उसमें ये स्पष्ट कहेगा कि पर्दे के बीच की दूरी। तो जब पर्दे के बीच की दूरी ज्ञात हो तब निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ का सूत्र क्या होगा? निम्निष्ठ के लिए आएगा थीटा बराबर लैम्बडा बटे ई गुना डी, लैम्बडा बटे ई गुना डी। और उच्चिष्ठ के लिए क्या करेंगे? उसका दुगुना कर देंगे। उच्चिष्ठ के लिए क्या कर देंगे? उसका दुगुना। 2 थीटा बराबर 2 लैम्बडा बटे ई, 2 थीटा बराबर 2 लैम्बडा बटे ई गुना कैपिटल डी। डी क्या है? पर्दे के बीच की दूरी। पर्दों के बीच की दूरी, पिछले चैप्टर में भी पर्दे के बीच की दूरी था कैपिटल डी। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ठ की बात कर रहे हैं। नंबर 5 पर आइए, यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तब केंद्रीय उच्चिष्ठ कोणीय चौड़ाई। तब केंद्रीय उच्चिष्ठ की दूरी कितनी होगी? देखो, केंद्रीय उच्चिष्ठ कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 2 लैम्बडा बटे ई गुना एफ। 2 लैम्बडा बटे ई इंटू एफ। एफ क्या है? फोकस दूरी। 2 लैम्बडा बटे ई तो है ही, गुना का ऐसा कर दिया एफ से। अगर पर्दों के बीच की दूरी दी है, पर्दों की दूरी दी है तो डी से गुना कर दो, और अगर फोकस दूरी दी है तो एफ से गुना कर दो। अगर ये दोनों कुछ ना दिया हो तो इन्हें छोड़ दो। तो क्या करेंगे? डी भी छोड़ देंगे और एफ भी छोड़ देंगे। डी भी छोड़ देंगे और एफ भी छोड़ देंगे। एम क्या होता है? एम मैंने कल चैप्टर में भी बताया था। एम क्या होता है? एम बराबर 0
1 2 3 क्या होता है इसी तरीके से m बराबर क्या होता है 0 1 2 3 कहाँ तक एंड जोन, जहाँ तक भी तुम गिनती कर सकते हो। तो m बराबर क्या है 0 1 2 3 4 5 एंड जोन। m कहाँ था, m ये रहा पहले वाले सूत्र में। m बराबर m क्या है संख्या है, ठीक है। और छोटा e क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, छिद्रों या सिलिटों के बीच की दूरी। छिद्रों या सिलिटों के बीच की दूरी, जो दो छिद्र हुए रहते हैं उनके बीच की दूरी, जैसे पर्दे में बताया था व्यतिकरण में, ठीक है। छिद्रों या सिलिटों के बीच की दूरी। और कैपिटल डी पता है, बताया था पिछले चैप्टर में। और लैम्बडा तो हर चैप्टर में बताया जा रहा। लैम्बडा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। आइए नंबर 6, सूत्र नंबर 6, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सूत्र नंबर 6 और 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6 और 9, 6 और 9। आइए सूत्र नंबर 6 पर आइए। फ्रेनल दूरी, फ्रेनल दूरी जेड एफ, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ का मतलब हो गया फ्रेनल। तो फ्रेनल दूरी जेड एफ बराबर ई स्क्वायर बटे लैम्बडा, ई स्क्वायर बटे लैम्बडा। फ्रेनल दूरी क्या होगी, जेड एफ बराबर ई स्क्वायर बटे लैम्बडा। नंबर 7, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। नंबर 7, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर डी बटे 1.22 लैम्बडा, डी बटे 1.22 लैम्बडा। अच्छा, विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता होती है, विभेद मतलब अंतर करना, यानी कि दूरदर्शी से दो चीजों के अंतर करना, यानी कि उनके प्रतिबिंब स्पष्ट अलग अलग बनाना, क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। तो डी बराबर सॉरी विभेदन क्षमता बराबर डी बटे 1/0.22 लैम्बडा। फिर आता है दूरदर्शी की विभेदन सीमा। क्या आएगा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा। जो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा है वे एक दूसरे की उल्टी होती है, रिवर्स होती है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो है उसकी किसकी विभेदन क्षमता की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सूत्र क्या होगा, इस सूत्र का उल्टा कर दो, पहले वाले का विभेदन क्षमता का उल्टा कर दो, क्या होगा 1.22 लैम्बडा बटे डी, 1.22 लैम्बडा बटे डी, ठीक है। आइए नंबर 9 पर आइए। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। जैसे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता थी, जैसे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता थी, इसी प्रकार क्या है सूक्ष्मदर्शी की भी विभेदन क्षमता है। सूक्ष्मदर्शी की भी विभेदन क्षमता बराबर 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्बडा, 2 साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्बडा। साइन अल्फा, अल्फा क्या है शंकु कोण, अल्फा क्या है शंकु कोण। अब ये शंकु कोण क्या होता है, शंकु कोण वो कोण होता है, एक तरीके से इस तरीके से हम समझ लीजिए कि जिस कोण से हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं वो शंकु कोण मान लीजिए, जिसे दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है। शंकु कोण यानी कि हमारी आंख जो है जिस चीज को देख रही है उसके और हमारे बीच में कितने एंगल का कोण बन रहा है, उसे शंकु कोण मान लीजिए, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होगा शंकु कोण। नंबर 10, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। अभी मैंने बताया विभेदन क्षमता का उल्टा क्या होता है, विभेदन सीमा। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगा 1.22 लैम्बडा बटे 1.22 लैम्बडा बटे 2 साइन अल्फा। इसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, पहले वाले सूत्र का क्या कर दो उल्टा, क्षमता का उल्टा कर दो, तो वो क्या आएगा विभेदन सीमा 1.22 लैम्बडा बटे 2 साइन अल्फा। तो जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।